एंड मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समरजित में। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में 1986 तक के आईआईटी जेईई की डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को सॉल्व करा था और 1987 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जेईई में डिफरेंशिएशन से। तो उस साल का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो सॉल्व करने का तो सवाल ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1988 का जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दो क्वेश्चन पूछा गया था 1988 के डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 1988 में, और दोनों क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, वो है y इज इक्वल टू 2/a² - b² टू द पावर 1/2 tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी होल 1/2 पावर में 10x/2। और आपको प्रूफ करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू b साइन x अपॉन a प्लस बी कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग में उस तरह से नहीं लिखा पाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जस्ट ये कह रहा था 2/√a² माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स। अब देखो इसकी भी पावर 1/2 है, तो हम लोग यहाँ पे रूट इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी हो गया रूट अंडर में, और इंटू 10x/2 है। ये आपका y का वैल्यू है। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है वो भी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। डबल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होना चाहिए b साइन x अपॉन a प्लस बी कॉस x का होल स्क्वायर। चलिए, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है तो दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ही ये करेंगे तो देखो यहाँ पे LHS में हो जाएगा dy/dx, और RHS में देखो 2/√a² माइनस बी स्क्वायर है कांस्टेंट, तो इसका तो कोई काम होगा नहीं, ये बाहर ही रहेगा हमेशा। अंदर में जो है tan इनवर्स, उसका काम हम लोग करेंगे। तो देखो ये चीज़ आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ही आपसे क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर है √a माइनस बी बाय a प्लस बी tan x/2। तो टोटल का स्क्वायर कर देंगे। ये जो रूट में है वो रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। और 10x/2 का हो जाएगा 10² x/2। ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो फिर जो a माइनस बी टेन इनवर्स जो x के टर्म में था, उसको फिर हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी √a माइनस बी प्लस a प्लस बी 10x/2 को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो देखो यहाँ पे रूट में जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो इसका भी काम हम लोग नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। 10x/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा sec² x/2, और फिर x/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/2। और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सिर्फ हम लोग साथ में लगा देंगे। चलो, यहाँ तक तो काम हो गया। उसके बाद का काम हम लोग करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो, सभी मल्टीप्लाई में है चीज़, तो 2/√1 √a² माइनस बी स्क्वायर। और इसको फॉर्मूला में अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ऐसा कर सकते हैं। और बगल वाली टर्म को देखो यहाँ पे √a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साथ में, रूट वाला ये वाला जो लास्ट टर्म था यहाँ का। अब बगल में देखो क्या लिख सकते हैं, बगल में हम लोग लिखेंगे sec² x/2 बाय, अब ऐड कर देंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल ऐड, तो देखो एलसीएम a प्लस बी हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद बगल में लिखेंगे a माइनस बी tan² x/2 बाय में a प्लस बी। चलिए अब नीचे आते हैं, तो नीचे आते समय देखोगे यहाँ से 2 और 2 कट जा रहे हैं, है ना। ये 2 एंड ये 2 खत्म हो गया। और फिर हम लोग यहाँ पे इन सभी जितने भी रूट वाले टर्म हैं उन सभी को हम लोग एक साथ लिख दे रहे हैं, एक बड़ा सा रूट डाल करके। तो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं a माइनस बी, और अपॉन हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। जितना भी रूट का टर्म है सबको हम लोग एक साथ लिख दे रहे हैं। चलो,
अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी सबसे नीचे है तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में पहुंचा सकते हैं, सबसे ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और फिर बगल नीचे में a प्लस बी इसको हम लोग एक्सपेंड करवा दें, तो एक्सपेंड करवा देंगे तो देख लो क्या हो जाएगा, a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, है ना, एक्सपेंड करवाने के बाद। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी बहुत सारे टर्म्स कट जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी जो ऊपर नीचे वो कट गया। अब हमारे सामने क्या बचा, रूट अंडर वन बाय, देखो a इंटू ए दोनों है यानी स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर रूट एक साथ होता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, ये a प्लस बी हो जाएगा, और बगल में बचेगा a प्लस बी इंटू टेन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में बचेगा, देखो अब यहाँ से देखो नीचे से हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग वन बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब जगह टेन दिख रहा है तो यहाँ पे भी टेन ही दिख कर देते हैं। ऐसा इसलिए किए ताकि हो सकता है कोई टर्म अगर कटने लायक हो तो कट जाए। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीचे वाले टर्म में देखो a से a प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस टेन। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि a और a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थी एक्स बाई टू, तो यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस बी कॉमन ले लेंगे, और तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी दोनों को कट कर सकते हैं, ऊपर भी ए प्लस बी है नीचे भी ए प्लस बी है, दोनों को हम लोग कट कर देते हैं। अब देखो क्या बचा, अब देखो हर जगह टेन स्क्वायर और वन दिख रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से सबको डिवाइड दे देते हैं, ऐसा करने से यह टर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखो वन प्लस टेन स्क्वायर बाई टू से डिवाइड दे देंगे सबको, तो ऊपर में वन हो जाएगा, नीचे में ए हो जाएगा प्लस बी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स बाई टेन स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे x बाई टू है तो यहाँ पे हम लोग वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू के बदले लिख देंगे cos x। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे में इस फार्मूला को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वन बाय ए प्लस बी कॉस एक्स। वन बाय ए प्लस बी कॉस एक्स हो गया। फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला भी साइड में लिख देता हूँ, ये फार्मूला आप याद रख लेना, क्योंकि ये सब डबल एंगल ट्रिपल एंगल से हाफ एंगल फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, कहीं पे भी यूज़ हो जाता है, तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हो तो। हालांकि आई होप अगर आप ट्वेल्थ में हो तो आपको याद ही होगा, इलेवंथ वाले जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस वाले फार्मूला में। तो देखो cos x का ये फार्मूला होता है, तो हम लोग cos x इसके बदले लिख देते हैं, इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, और आप इसे गूगल पे टाइप करके भी सारा फार्मूला याद कर सकते हो नोट करके। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला हम लोग डेरिवेशन हमारे पास निकल गया है वन बाय ए प्लस बी कॉस एक्स। हम लोगों को पता करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई निकालने के लिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एल एच एस में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड आर एच एस में हमारे सामने देखो कोसेंट रूल लगेगा, यू बाई वी के टर्म में है तो हम लोग यहाँ कोसेंट रूल लगा देंगे, और ए प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा जीरो, फिर वन कांस्टेंट लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स, क्योंकि ए का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, कॉस एक्स का माइनस एक्स होता है, बी कांस्टेंट है इसलिए, और अपन हो जाता है जो भी जिससे भी डिवाइड कर रहे होते हैं उसका स्क्वायर, वी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम लोग नीचे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा, माइनस और माइनस बी साइन एक्स, तो ये दोनों मिलकर के प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, नीचे में बचेगा हमारे पास ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे में हम लोग लिख दे रहे हैं ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, करना कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन बन चुका है, बी साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर आपके सामने आ चुका है और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो, उसमें कुछ सीखने को आपको मिल सकता है और उसमें सब्स्टिट्यूट करना रहता है थोड़ा बहुत और मतलब आखिर में डिफरेंशिएट ही करना है। अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है पी एक्स और हमें प्रूफ करना है कि ये वाला टर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई नहीं है, डी इसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है इस वाले टर्म को, तो वाई क्यूब डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ y नहीं लिखेंगे, सिर्फ d लिखेंगे यहाँ पे। चलिए अब इसको हम लोगों को प्रूफ करना है पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। एक बार पी एक्स और फिर ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स हम लोगों को लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं स्क्रीन, उसके बाद हाँ पी ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिख देते हैं। चलो अब यहाँ से हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हम लोग जैसे ही करेंगे तो RHS में क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और सॉरी LHS में 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा और RHS में हो जाएगा p डैश x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना होगा और फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो देख लो, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, RHS में हो जाएगा p डैश x। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो हम लोगों को p 3 डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव, मतलब पक्का इसमें 3 डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, 3 बार डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम लोग फिर से यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जा रहा है। और LHS में बात करें तो 2y को कांस्टेंट मानेंगे, तो 2y को जैसे ही कांस्टेंट मानते हैं तो dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो हर जगह आएगा, इस बार हम लोग 2 dy बाई डी एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो 2 dy बाई डी एक्स को कांस्टेंट हम लोग जैसे ही मानेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन अगेन dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो इनटू फिर से dy बाई डी एक्स ही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और p डैश x का डिफरेंशिएशन हमारे पास p डबल डैश x आ जाएगा और डबल डेरिवेटिव ऑफ x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर ही रहने देंगे LHS में, बाकी जो एक और टर्म है उसको हम लोग RHS में भेज देना चाहेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो एक बार और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p डबल डैश x। अब हम लोग क्या करेंगे अगले टर्म में, यहाँ 2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको हम लोग RHS में शिफ्ट कर देंगे। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अब इस बार जो फाइनल डेरिवेटिव निकालना है वो RHS में जो टर्म दिख रहा है उसका निकालना है, तो हम लोग सिर्फ उसी को LHS में रखेंगे, सॉरी LHS में जो टर्म दिख रहा है ना उसी का डिफरेंशिएशन अब निकालना है, तो सिर्फ उसी को हम लोग LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में कर देंगे। लेकिन अभी भी कुछ टर्म का यहाँ पे कमी हो रहा है। तो अब देख रहे हो क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो 2y का क्यूब है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख सकते हो 2 dy बाई डी एक्स y का क्यूब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमारे पास 2y ही आ रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बोथ साइड वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वाई क्यूब आ जाएगा जिसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई का स्क्वायर। तो वाई का स्क्वायर के जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y का क्यूब, 2y क्यूब dy 2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पी डबल डैश एक्स और माइनस 2y। अब वाई स्क्वायर देखो अंदर भी डाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स यहाँ पे है तो y यहाँ पे डाल देंगे तो टोटल का स्क्वायर बना देगा। चलो y हम लोग यहीं पे ही डाल देंगे। अब यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यही हम लोगों को प्रूफ करना है, फाइनल यही वाला टर्म हम लोगों को लाना है, डेरिवेटिव ऑफ 2y का क्यूब 2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका। तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बाय विद रिस्पेक्ट टू x,
और फिर इसको सॉल्व कर देने के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप चाहो तो इसके आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इसे आगे सॉल्व कर दूंगा, डायरेक्ट आंसर तक मैं पहुंचा ही दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप dy बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे करेंगे, या y वाला टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2d बाई डी एक्स, और जो भी टर्म है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो 2y का क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर आप तक मेरा वीडियो का अपडेट अगर नहीं पहुंचता है तो आप मेरे नंबर में, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे अपना नाम भेज सकते हो। तो उससे क्या होगा कि मैं आपको पर्सनली जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं वो आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली मैं भेज देता हूँ, वहाँ से आप जा करके वो वीडियो देख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करो। और एक बात और कि जल्दी ही इंटीग्रेशन का भी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो इंटीग्रेशन का टॉपिक डेली चलेगा, डिफरेंशिएशन की तरह नहीं कि अल्टरनेट में चलेगा, उसका टॉपिक डेली ही चलने वाला है, लगभग डेली ही चलेगा। और वो कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला है, वो डेली अपलोड होगा वो वीडियो, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो जा करके। और फिर अगर आप चाहते हो इंटीग्रेशन का आपको अपडेट मिलता रहे तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे को अपना नाम भेज सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ तक बन चुका है, और फिर आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो देख रहे हो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे इस वाले टर्म के पास देखो 2 अपने मन से अंदर लगा दिए, मतलब स्क्वायर ऊपर में लगा हुआ, यानी 4 अपने मन से लगाए हैं, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे 2 ही लगा हुआ था, है ना। तो 2 लगा हुआ था, 4 अपने मन से लगाए हैं, तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो 2 से इसलिए बाहर में डिवाइड दे दिए, 1/2 लगा दिए। अब देखो वाई स्क्वायर हो गया, पी ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी निकल गया है, और इधर में देख सकते हो आप पी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो गया, और 2y डिवाइड बाई डी एक्स के बदले हम लोग यहाँ पे पी डैश एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। पी डैश एक्स यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, माइनस 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पे देखो इसको डिफ्रेंशिएट ही कर देना अच्छा रहेगा, तो 1/2 तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ये माइनस, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो बगल में लास्ट वाले टर्म में लिखा हुआ है वो देखो पी डैश एक्स के बराबर है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो पी डैश एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू पी डैश एक्स, और फिर से पी डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे पी डबल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू लिखेंगे 2px, पी डैश एक्स होगा, और 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, अच्छा ये टर्म नहीं लिखते हैं, 2y डिवाइड बाई डी एक्स के बदले डायरेक्ट पी डैश एक्स ही लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप इक्वेशन 1 में 2y बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे पी डैश एक्स के बराबर, तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पी डैश एक्स। तो यहाँ पे देखो पी डैश एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे पी डबल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया देख सकते हो, और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर पी ट्रिपल डैश एक्स हो गया, प्लस पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स, माइनस पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। अच्छा यहाँ पे डैश छूट गया, डैश में डाल दे रहा हूँ, ऊपर भी छूटा, पी डबल डैश एक्स हो गया, और फिर यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो ये दोनों जो टर्म है सेकेंड लास्ट टर्म वो दोनों कट जाएगा, वाई स्क्वायर पी ट्रिपल डैश एक्स बचा है। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स तो पुट कर ही सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर के बदले डाल देंगे पी एक्स, और बगल में डाल देंगे पी ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और फाइनली ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो के फर्दर अपडेट के लिए अपने मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।